सर 64 के बाद पहली बार कांग्रेस जो है से महाधिवेशन कर रही है गुजरात में। इसका कुछ खास मायने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो पार्टी के संविधान में है और सारी पार्टियां अपने अधिवेशन को करते आई है और कांग्रेस तो रेगुलर करते रही है 3 सालों में 2 सालों में जब उनके टेन्योर पूरा होता है। लेकिन इस बार गुजरात रखा है। पिछले बार आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ था, तो ये सामान्य है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 64 के बाद एक लंबा अंतराल बीत गया, इसलिए इस बीच कांग्रेस के वहां जमीन भी खत्म हो गई। नहीं, समय समय के साथ प्रत्येक राज्य को मौका मिलता है। पिछले बार मैंने कहा झारखंड छत्तीसगढ़ था, उसके पहले कहीं और था। इस बार गुजरात को मौका मिला है। तो क्या लगता है गुजरात से कांग्रेस को एक संजीवनी प्राप्त होगी? बिल्कुल, कांग्रेस आज मुद्दों के साथ जनता के साथ खड़ी है और हमें लगता है कि उनके मुद्दों को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और आप देखते होंगे कि पहले से आज कांग्रेस की चर्चा घर घर हो रही है कि भाई सर, देश को बेहतर चलाने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, विकल्प बनकर अगले चुनाव में आएगी। सर आज आपने सीएम हेमंत से भी मुलाकात की है और इसके पहले आप जो गोड्डा का प्लांट है उसमें जो कर्मचारियों द्वारा नियोजन की मांग की जा रही है उसको लेकर संघर्षरत है। सीएम हेमंत का से आपको क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय नौजवानों का मुद्दा है, रैयतों का मुद्दा है। हम 2 दिनों के अंदर प्रायोरिटी से इसका समाधान करेंगे। थैंक यू। एक सवाल और होगी सर। जब आपने विधानसभा में अडानी का सवाल को उठाया था, मैंने गोड्डा का सवाल को उठाया था, आपने दावा किया था कि जो वहां के जमीन का मुआवजा में घपला हुआ या बिजली की खरीद सप्लाई जो है झारखंड को नहीं मिली, ये सारे मुद्दे आपने उठाए थे। उसके बाद विधानसभा समिति का गठन हुआ था और ठीक उसके बाद अडानी का दौरा होता है रांची में, वो हेमंत से मिलते हैं। इसके मायने क्या? इसके कोई मायने नहीं है। वो उद्योगपति है, सरकार के मुखिया से मिलेगा ही, अपने निवेश के प्रयास करेंगे ही। और हमारा कोई निवेश का विरोध नहीं है भाई। गलत रास्ते से, बाईपास रास्ते से, गलत तरीके से लाभ लेने का विरोध है, जिसका हमने विरोध किया, जिसकी समिति बनी है और हमें लगता है जांच के बाद फलाफल सामने आएगा। वहां के जो मजदूरों का 64 के बाद पहली बार कांग्रेस गुजरात में अपना महाधिवेशन करने जा रही है, इसका कुछ खास मायने हैं क्या? देखिए, हर वर्ष हम लोग किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं जुटते हैं और गुजरात में चूंकि महात्मा गांधी का प्रदेश है और जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी जी को मानते हैं, समझते हैं, तो एक निर्णय लिया गया है कि वहां हम अपनी रणनीति बनाएंगे और कैसे जो संविधान को बचाना है, जो बापू ने अहिंसात्मक तरीके से आजादी देने का काम किया था, उस आजादी का वो कैसे बरकरार रखेंगे, उस निमित्त हम लोग वहाँ रणनीति बनाएंगे और सभी जो एआईसीसी के सदस्य हैं वहाँ उपस्थित होंगे। हम लोग सब लोग बातचीत करेंगे कि कैसे हम पूरी तरह से जो जनता की आवाज बन सके और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है संविधान को बचाने का और लगातार जो युवाओं की बात हो, आपने आज देखा बिहार में किस तरह से उन्होंने पद यात्रा की है और लोगों की आवाज बनने का काम किया है, उसको हम लोग जारी रखेंगे। इसी गुजरात की धरती से राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस के अंदर भाजपा का स्लीपर सेल है, तो क्या माना जाए कि इस बार कांग्रेस के अंदर अधिवेशन में बहुत तरह की बातें होंगी और जब बातें होंगी तो हम लोग आपको लौटने पर बताएंगे। एक सवाल यह भी है कि गुजरात जो है भाजपा का मॉडल रहा है, गुजरात मॉडल की चर्चा होते हैं, आप लोग उसी गुजरात मॉडल में हेल करके अपना नहीं, गुजरात कोई मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, ये सब अब चीजें खत्म हो गई। लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आज आपने देखा किस तरह से शेयर मार्केट बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लोगों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जो फलाफल होगा वो आपको। पहली बार गुजरात में महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस का, एक लंबा अंतराल के बाद, इसका मायने क्या है? गुजरात में चुनाव होने वाला है 2027 में, उसी का पटकनी देना है गुजरात में, उसी की तैयारी में जा रहे हैं। प्रयास तो बुरा रहेगा, साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के संगठन ऐसे मजबूत होगा, जमीनी स्तर पर सभी लोग काम करें मिलकर कर। आने वाले दिनों में कांग्रेस की जरूरत है इस प्रदेश देश में।
इसलिए मजबूत होगी संगठन, तभी हम इसको बीजेपी को हम बेदखल सत्ता से कर सकते हैं। गुजरात कांग्रेस का गढ़ रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है, गुजरात मॉडल की चर्चा होते रही है, कैसे टकराएंगे? इसी के तहत जब तक गुजरात में मोदी का बीजेपी का को हम बेदखल नहीं करेंगे, शुरुआत हम लोग का गुजरात से ही होगा और इसी का तैयारी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये जो जहाँ जगह चुना गया महाधिवेशन को लेकर के काफी लंबे अंतराल के बाद अहमदाबाद में बनाए। देखिए, देश के कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं और आने वाले दिन में आपका गुजरात का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो संगठन को बहुत निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है और इसके लिए सभी पदाधिकारियों को पूरे पंचायत से लेकर के गांव टोला तक में जाना होगा। संगठन कैसे सशक्तिकरण होगा इसके बारे में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग हम लोग सीए के द्वारा संगठन को कैसे मजबूत सशक्तिकरण होगा इसके बारे चिंतन मंथन होगा। हम संगठन को मजबूत करके ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। वक्त पे भी डिस्कशन होगा क्या? हो सकता है उस पर भी होगा। बहुत सारे इशू है, राष्ट्रीय इशू है, क्षेत्रीय इशू है, तमाम इशू पर चर्चा होगा। कुछ रहेगा अधिवेशन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे क्योंकि हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब रहेंगे, हमारे सोनिया गांधी जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जनता की जो बात है, जनता की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ एक पूरी टीम के एक हमारी रणनीति आगे क्या होगी और आज भी संविधान के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है और उसके और जिस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों का, संवैधानिक संस्थानों का भारतीय जनता पार्टी का न केवल अपहरण किया गया, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हमें कैसे संघर्ष करना है, कैसे उन चीजों को लेके चलना है। मैं समझता हूँ सारी चीजें यहाँ पे हमारे अहमदाबाद के सेशन में चीजें आएंगी और बहुत AICC मेंबर्स है, हमारे ऑफिस बेयरर्स, AICC के ऑफिस बेयरर्स है, तो चीजें एक अमृत मंथन के रूप में हमें निश्चित रूप से जो चीजें और विष हमें पीना है और देश के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना, ये चीजें आगे। क्या लगता है ये टैरिफ वॉर जो यूएस ने डिक्लेयर किया? देखिए, मैं आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार लोगों ने रिएक्ट किया है, जो टैरिफ हमारा जो 26% उन्होंने टैरिफ लिया, एक तरफ 2 बजे रात तक यहाँ वफ बिल यहाँ पास होते हैं और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने वो लागू किया, तो क्या नरेंद्र का मतलब सरेंडर है क्या? जो 56 इंच सेना की जो बात करते हैं, या तो वो खोखला हो गया है या नरेंद्र वो सरेंडर कर दिया है। तो स्थिति है, लोगों ने रिएक्ट किया, इन्होंने रिएक्ट तक नहीं किया। और तो और जो हमारे लोग भारतीय लोग हैं, जिस प्रकार उन बेड़ियों में बांध के लाया गया, उसके बारे में इन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। तो आज हम ये कहना चाहेंगे। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, लोग जो बेरोजगार युवा हैं, जिसके बारे में लगातार हमारे राहुल गांधी जी हमारे यहाँ बिहार में पदयात्रा पे हैं, बेरोजगार युवक ढंग की नौकरी मांग रहे हैं, ये संघ की नौकरी दे रहे हैं। स्थिति ये है, मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए, गुजरात में आपका अधिवेशन होने जा रहा है, क्या मकसद? देखिए, निश्चित रूप से जो उत्साह और उमंग गुजरात में है वही पूरे देश में है। आज देखा आपने कि बेगूसराय में राहुल जी के जो युवा यात्रा निकली है, उसमें किस प्रकार की जन समर्थन और जन सैलाब उमड़ करके आया। तो निश्चित रूप से इस अधिवेशन का असर तो गुजरात के चुनाव पर पड़ने वाला है। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, पिछले 2-3 दशक से कहें तो वहाँ भाजपा का कब्जा है। हम किसी मॉडल पर विश्वास नहीं करते, हम काम करने पर विश्वास करते हैं। झारखंड में भी हम लोग काम कर रहे हैं, गुजरात भी फतह करेंगे तो काम करेंगे। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।